तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेज के बारे में। प्लेज क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्लेजिंग। प्लेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास होल्डिंग्स में कोई शेयर्स या ईटीएफ है तो आप उन्हें ब्रोकर के पास गिरवी रखकर उस पर मार्जिन ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग जो है गोल्ड को गिरवी रख देते हैं, इसी तरह से हम शेयर्स को भी गिरवी रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, गोल्ड में हमें इंटरेस्ट लगता है लेकिन हमें शेयर्स में प्लेज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। इसमें हमें जो मार्जिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो एक बेनिफिट तो हमारा यही हो गया और दूसरा बेनिफिट है हमारे पास कि हमारे पास जो शेयर्स हैं, अगर उस शेयर्स में कुछ भी आता है यानी कि बोनस, डिविडेंड, तो वो हमें ही मिलेगा। तो वो हमें मिलेगा क्योंकि शेयर्स हमारे गिरवी हैं, वो शेयर्स भी हमारे पास है और ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन भी हमारे पास है। लेकिन इससे आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर सकते हो। एक इसका बेनिफिट ये भी है कि आपके शेयर्स जो हैं वो आपके सिक्योर रहते हैं, क्योंकि वे शेयर्स जो है आपके डीमेट अकाउंट में ही होते हैं लेकिन वे गिरवी हो जाते हैं। किसी भी शेयर को प्लेज करते हैं तो हमें उसका पूरा मार्जिन कभी भी नहीं मिलता। यानी कि अगर आपने 1 लाख के शेयर प्लेज किए हैं तो आपको उन पर हेयर कट लगेगा। हेयर कट जो है हर एक स्टॉक पर अलग अलग होता है, ये रिस्क के हिसाब से होता है। जिस स्टॉक पर हाई रिस्क होगा उस स्टॉक पर ज्यादा हेयर कट लगेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक है और ज्यादा वोलेटाइल है तो उसमें हमें 30 से 35% तक का भी हेयर कट लग जाता है। लेकिन अगर हमारे पास HDFC, रिलायंस, ये सब स्टॉक्स हैं जो कि हैवी वोलेटाइल नहीं है, तो इन स्टॉक पर हमारे पास 15-20% तक का हेयर कट करता है। और कैश इक्विवेलेंट जैसे कि लिक्विड रुपीज हो गया, इन पर हमारे पास सिर्फ 10% का हेयर कट कटता है। ये तो हो गए इनके कुछ बेनिफिट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज है कि आप अगर किसी भी ऑप्शन को अगर ओवरनाइट होल्ड करने की सोच रहे हो तो वो आप इसमें सिर्फ 50% कैपिटल के साथ कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर प्लेज कर दिए और उसमें आपको 80,000 रुपए मार्जिन मिल गया, लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन ओवरनाइट होल्ड करने की सोच रहे हो तो उसमें सिर्फ आप उसका 50% यानी कि 40,000 रुपए ही लगा सकते हो और जो बाकी का 40,000 बचा हुआ है वो आपको अपने अकाउंट में कैश दिखाना पड़ेगा। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो जाता है और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके शेयर्स सेल कर सकता है। उसके पास ये राइट होता है कि अगर आप उसका पैसा नहीं दे पाए तो वो आपके शेयर्स बेच सकता है। तो ये थे प्लेज करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आप इन सब चीजों को देखकर अपने शेयर को प्लेज कर सकते हो और ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।